सब्सक्राइब कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस चैनल फॉर ऑल एग्जाम्स। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे नाउन और इसके टाइप्स के बारे में। तो नाउन की हम डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो पर्सन में कौन कौन आ जाएगा, जैसे कि जिसको ऑल नेमिंग वर्ड्स, जिसको हम किसी को भी नाम दे दें, जैसे कि संजना, राम, कमल, ये सब क्या है, ये सब हमारी नाउन कहलाएंगे। इसी तरीके से प्लेस में दिल्ली, मुंबई, ये सभी प्लेस, जितने भी प्लेस हैं वो सब नाउन कहलाएंगे। और थिंग्स वो चीज़ें होती हैं, थिंग जो वस्तु हैं जिन्हें हम अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, और एक थिंग वो होती हैं जिन्हें सिर्फ हम फील कर सकते हैं। तो इनको दो पार्ट में हम कर सकते हैं। एक तो जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या टच कर सकते हैं, या फिर हम जिन्हें स्मेल कर सकते हैं, और इसमें सिर्फ हम फील कर सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें सिर्फ हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जैसे कि ये पेन है, इसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। जैसे कोई फूड है, समोसा, तो इसे हम खा भी सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सब क्या होंगी चीज़ें, ये सब चीज़ें आएंगी इस वाली में। और फील, जिन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे काइंडनेस मीन्स दयालुता को हम ना तो छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं, इसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। और ब्रेवरी और चाइल्डहुड, बचपन, तो ये सब चीज़ें क्या हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं, तो ये इसमें आ जाएंगी। और फिर एक इसकी डेफिनेशन और है, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का नाम क्या है, नाउन हो सकता है, नाउन होता है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जिस किसी को भी नाम दिया गया है वो सब क्या हैं, वो नाउन है। जिस किसी को भी हम नाम दे देते हैं वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, काइंड्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहला इसका जो टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को कहते हैं हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। तीसरा इसका टाइप है कलेक्टिव नाउन, इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तीसरा टाइप है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। जो लास्ट टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के टाइप्स हैं। और प्रॉपर नाउन को हम अच्छे से देख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नाउन के फर्स्ट टाइप की, वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है पर्टिकुलर, यानी कि निजी या अपना। क्या? निजी या अपना, पर्टिकुलर। तो हमारे लिए इतना ही समझ लेना सबसे बड़ी बात है कि पर्टिकुलर, प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर, कोई विशेष निजी पर्सन की ओर, स्थान की ओर या वस्तु की ओर बोध कराता हो, इन सब वस्तुओं का बोध कराता हो, वो क्या कहलाता है? वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मोहन इज़ ए बॉय। तो मोहन क्या, किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नाउन है, उस लड़के का पर्टिकुलर नेम है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये यहाँ पर हो गया प्रॉपर नाउन। फिर दूसरा, ही लिव्स इन आगरा। तो वो किस निश्चित प्लेस पर रहता है? वो आगरा में रहता है, वो ये आगरा जो है वो प्रॉपर नाउन होगा। इस तरीके से आई एम राइटिंग विद ब्लू मार्कर। तो यानी कि जो ब्लू मार्कर है वो क्या है, वो पर्टिकुलर है, वो निजी या अपना, ये कोई पर्टिकुलर वस्तु है, इसलिए ये क्या होगा, ये भी प्रॉपर नाउन होगा। अब आगे बात करते हैं कॉमन नाउन की।
जब हम कॉमन नाउन को पढ़ेंगे तब हमारा जो प्रॉपर और कॉमन नाउन में डिफरेंस है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो कॉमन नाउन रेफर्स टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग इन ए जनरल सेंस, यानी कि जो कॉमन नाउन है वो अपनी जाति का समान रूप से बोध कराता है, चाहे जो पर्सन हो उसमें, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो थिंग हो, यानी कि समान धर्मी। कॉमन का मतलब क्या होगा, अगर एक मतलब निकाला जाए तो समान धर्मी, जो सभी जातियों को सभी को समान लेकर चले। जैसे कि द रामायण इज़ ए फेमस बुक। अब इसमें द रामायण जो है वो पर्टिकुलर है, इसलिए ये कौन सा नाउन होगा, ये कॉमन नाउन हो, ये प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन यहाँ हम जब देख रहे हैं फेमस बुक, तो बुक जो है वो सब में शामिल है, तो ये यहाँ पर होगा कॉमन नाउन। इसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं, इंडिया इज़ ए बिग कंट्री। तो इंडिया क्या होगा, अपने आप में एक पर्टिकुलर है, एक है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन कंट्री सब में शामिल है तो इसलिए ये कॉमन हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा देख लें, मधु इज़ ए गर्ल। मधु जो है पर्टिकुलर नेम है, विशेष नाम है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। इसी तरीके से गर्ल क्या है, अपनी जाति का बोध करा रही है, तो ये हो जाएगा कॉमन। तो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको कॉमन और प्रॉपर दोनों समझ में आ गया होगा। अब आगे इसके अगले टाइप की ओर चलते हैं, जो कि है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन, यानी कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हों, उनको एक ग्रुप में शामिल होता हुआ दिखाते हों। जैसे कि क्लास हो गया, आर्मी, ग्रुप, गैंग, टीम, फैमिली, कमेटी, क्राउड, या ऐसे ही शब्द, ये सब क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। तो इसमें क्या है, कई लोगों का एक समूह है जो मिलकर क्लास बना रहा है। क्लास, बच्चों की क्लास होती है जिसमें कई बच्चे बैठे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लास। आर्मी, इसी तरीके से बहुत से सैनिक होते हैं जिनको हम एक ग्रुप में रहते हैं, इनको आर्मी कहते हैं। इसी तरीके से ग्रुप, बहुत से लोगों का एक समूह होता है जिसे हम ग्रुप कहते हैं। तो और इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि द क्राउड। अब क्राउड क्या है, लोगों का एक भीड़ है जिसमें कई सारे लोग हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। द क्राउड इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। तो हमने यहाँ देखा कि हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। सभी कलेक्टिव नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना चाहिए। अब आगे चलते हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होते हैं, ए मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ ए सबस्टांस दैट इज़ ईटन, ड्रंक, मेजर्ड एंड वेट बट नॉट काउंटेड, यानी कि ऐसे मटेरियल नाउन एक ऐसे पदार्थ का नाम है, ऐसे पदार्थों का नाम है जिन्हें हम खा सकते हैं और पी सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि वो अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे वाटर है, वाटर जो है इसे काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, ये क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए इसे हम सिर्फ मेज़र कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं। तो इसलिए कौन सा नाउन होगा, ये मटेरियल नाउन होगा। इसी तरीके से बटर, कर्ड, आयरन, ऑयल, मिल्क, शुगर, सिल्वर, गोल्ड और वूल, ये सब ऐसे नाउन हैं जो अनकाउंटेबल हैं, और इनकी ये है कि इनके आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं हमारे, द, ए और एन, इनका यूज़ इनसे पहले नहीं होता है, और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही अपने साथ लेते हैं। जैसे कि माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो ये थे हमारे कलेक्टिव और मटेरियल। बचता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको देख लेते हैं।
Abstract noun, an abstract noun is the name of such type of thing which is not seen or touched but only thought of. यानी abstract noun ऐसे noun होते हैं जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनके बारे में सोचा जा सकता है या समझा जा सकता है या महसूस किया जा सकता है। जैसे कि सभी जो एक्शन वर्ब्स होती हैं हमारी, वॉकिंग, रनिंग, लाफिंग, ये क्या है, सिर्फ महसूस की जा सकती है, इन्हें छुआ या टच किया नहीं जा सकता, नहीं देखा जा सकता है। इस तरीके जितनी भी हमारी साइंस और आर्ट्स हैं, जैसे फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, पेंटिंग्स, ये भी क्या हैं, ये भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। लैंग्वेजेस जितनी भी हैं, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, ये भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। डिजीज़ जितनी भी बीमारियां हैं, जॉन्डिस, फीवर, कैंसर, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट है। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है और इसके साथ जनरली आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। चलिए, जो अभी हमने टाइप्स डिस्कस किए थे वो अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर हैं, और इसका एक क्लासिफिकेशन और है जैसे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, तो हम उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा ओल्ड जो था वो था प्रॉपर और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारा ओल्ड क्लासिफिकेशन है, और एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, उसे देखते हैं। मॉडर्न में सबसे पहले आता है प्रॉपर, ये एज इट इज़ ओल्ड की तरह ही होता है। और सेकंड आता है काउंटेबल, और थर्ड आता है अनकाउंटेबल। तो जो काउंटेबल है, काउंटेबल में कॉमन और कलेक्टिव आ जाते हैं, और अनकाउंटेबल में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाते हैं। तो प्रॉपर नाउन तो क्लियर है ही है। काउंटेबल नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन का यूज़ हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ होता है और ये सिंगुलर ही यूज़ किए जाते हैं। और काउंटेबल नाउन जो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, तो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनका मतलब होता है जिन्हें हम नहीं गिन सकते, जिन्हें सिर्फ हम मेज़र कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इन्हें हम मेज़र कर सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं। तो ये हमारे मॉडर्न क्लासिफिकेशन था। तो ये नाउन थे और नाउन के टाइप्स थे। तो आगे जब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन पर बेस होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।